चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट से जुड़ जाइए। आप सभी का क्लास साथी शुरू हो गया है। एसएससी जीडी परीक्षा जो आप लोगों का 4 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू है, 25 फरवरी तक सभी साथी क्लास में जुड़ जाइए फटाफट से। आज की क्लास में देखेंगे हम लोग जो आप सभी के प्रीवियस ईयर में आपके जीडी के एग्ज़ाम में लगातार पिछले 10 से 12 वर्षों में जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं बार बार, जीके और जीएस और हिंदी के सवालों का आज की क्लास में निचोड़ संग्रह करेंगे। तो आज की क्लास आप सभी के लिए साथी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रामबाण रहने वाला है। जो आप सभी के पेपर में सवाल यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे इस क्लास से। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। जितने साथी क्लास में जुड़ गए हैं फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ साथी आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे ताकि प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए पहला सवाल पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 10 रुपये के नोट पर जो रंग है यह कौन सा है। 10 रुपये के नोट पर रंग कौन सा है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, चॉकलेटी ब्राउन है। करिए चॉकलेटी ब्राउन, ये ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में कि बैंकों का बैंक इनमें से किसे भारत में कहा जाता है। बैंकों का बैंक आप लोग याद रखिएगा जिसका स्थापना 1935 में जो आपका आरबीआई याद रखेंगे, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। निम्न में से भारतीय बैंक में कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो आप लोग याद रखिएगा कौन सा बैंक यहाँ पर नहीं है। तो फेडरल बैंक आपका राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है 1956 में हुआ जी। 1956 आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। इसी तरह से आप लोग एग्ज़ाम में एकदम अच्छे से चीज़ों को याद रखिए ताकि सही कर पाइएगा। भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में बेहतर जल आपूर्ति के लिए 120 मिलियन डॉलर की समझौता पर हस्ताक्षर किए हुए हैं? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे साथियों आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। सही आंसर आपको बताना है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे उत्तराखंड के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है कि रमेश की, यह मैथ का सवाल है जी। आगे देखेंगे विश्व बैंक ने 2018 में भारत की विकास दर का कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया था? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे। 7.3% आप लोग याद रखिएगा पूछा गया है। आगे देखेंगे सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद रखिएगा, कॉपी और पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसे आप लोगों का हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। राष्ट्रीय आय क्या है? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय आय आपका उत्पाद लागत पे निवल राष्ट्रीय उत्पाद। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपके एग्जाम में, सभी लोग याद रखिएगा अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का जो मुख्य कारण है यह क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आय में असमानता आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट से कमेंट करके बताइए यहाँ पे कि सबसे पहले किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कैश बैंक होम लोन शुरू किया था? यह किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? होम कैश बैंक लोन जो है याद रखिएगा आप लोग, सभी को याद रखना है जी।
आईसीआईसी बैंक के द्वारा, आईसीआईसी बैंक के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। डी ऑप्शन में दिया गया है सही आंसर। चलिए सभी साथी फटाफट से यहाँ पे आंसर कीजिए। सवाल थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आपकी परीक्षा में यह पूछा गया है जी कि इनमें से किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एलआईसी के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो पेशकश करने के लिए एक समझौता पे ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। बताइए आप लोग यह कौन सा है यहाँ पे समझौता पे हस्ताक्षर बीमा योजना की। सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, सभी साथी यहाँ पे अच्छे से याद रखिएगा किस वर्ष जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। बताएंगे किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर है 1982 में हुआ। कब हुआ जी? 1982 याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। चलिए क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले, और प्लीज़ आप लोग चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन पे सेव कर लीजिएगा। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एशिया विकास बैंक का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है? तो याद रखेंगे मनीला में है जी। कहाँ पे? मनीला फिलीपींस। आप लोग याद रखिएगा सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को रिवीजन करेंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा है आपका परीक्षा को लेकर के। देखिए पूछा गया है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को कब जो है गठित किया गया। ट्रिब्यूनल जो को कब गठित किया गया, तो आप सभी लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे 1 जून 2016। आगे देखेंगे इनमें से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है। बताएंगे किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है, सही आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे सेवी जो है यहाँ पे सेवी याद रखिएगा। आप लोग डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में 16 नंबर सवाल है, किसान विकास पत्र में निवेश करने की जो न्यूनतम सीमा राशि है यह कितना होता है? और आप सभी लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। तो याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे 1000 रुपये आप लोग याद रखिएगा। कितना? 1000 रुपये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है किस अधिनियम को अंतर्गत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पंजीकृत होता है? बताएंगे वित्तीय कंपनी पंजीकृत होता है, सही आंसर याद रखिएगा बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। कंपनी अधिनियम 1956 आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, एसएससी के लगातार परीक्षा में आपके हाल ही के एग्जाम में पूछे गए, इनमें से किसके द्वारा मुद्रास्फीति को रोका जाता है? मुद्रास्फीति को रोका जाता है, सही आंसर याद रखेंगे यहाँ पे डी ऑप्शन रहेगा। कौन सा? डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, इनमें से कोई नहीं, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से जापान की फिल्म को कौन फिल्म महोत्सव 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला था? तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए देखिए यहाँ पे 20 नंबर सवाल पूछा गया है, सभी लोग याद रखिएगा एक बैंक को किस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान बैंक के रूप में लाइसेंस प्राप्त होता है? लाइसेंस प्राप्त होता है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे पूछा गया है आपकी परीक्षा में, सभी लोग याद रखिएगा कि आईआईबी का मुख्यालय कहाँ है? आईआईबी का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर स्थित है? तो रूस मास्को में आप लोग याद रखिएगा जी। कहाँ पे? रूस मास्को में आप लोग याद रखेंगे। सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार वर्दी लेना है साथी, इस बार अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो इन सभी सवालों को आप लोग निचोड़ याद रखिए। आपके पेपर में
आपके शिफ्ट में सवाल यहीं से मिलेंगे। किस बैंक ने अपने ग्राहक के नियमों को सख्ती से जो है पेश किया है? बताएंगे आप लोग। नियमों को सख्ती से पेश किया है, सही आंसर आप लोग याद रखेंगे आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। 23 नंबर सवाल है, इनमें से किस अधिनियम के तहत एक पेमेंट बैंक को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाता है? बताएंगे। पंजीकृत किया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। कंपनी अधिनियम 2013 याद रखिएगा। सभी सवाल आपके पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। किस बैंक ने मोबिक्विक के साथ एम वॉलेट की जो शुरुआत की है? तो आप लोग याद रखिएगा साथी, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए बताइए आप लोग, अगला सवाल पूछा गया है, कई बार हम समाचार पत्र में देखते हैं कि कुछ परियोजनाएं सरकार के अधिकारियों द्वारा पीपीपी आधार पर शुरू की जाती है, तो इसका जो पूरा नाम है यह क्या है? पीपीपी का जो पूरा नाम है यह क्या है? बहुत अच्छा सवाल है जी, सभी को आंसर करना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। देखते हैं कितने लोग साथी हमारे सही आंसर कर पाते हैं। आप सभी का इंतज़ार कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 26 नंबर सवाल, टीजर लोन की दरें क्या होती है? टीजर लोन की दरें क्या होती है? तो याद रखिएगा, आरंभिक अवधि में ब्याज की निम्न दर जो बाद में बढ़ती जाती है। तो सी ऑप्शन आपको दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा अच्छे से, किस बैंक के लिए सरकार ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 77.79% कर दिया है? तो याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, IBDI आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखिए 28 नंबर सवाल पूछा गया है, भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग गार्डविन। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे साथी और आगे बढ़ेंगे। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो, क्योंकि आप सभी का एक लाइक बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन प्राप्त होता है जी। इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सेवा क्षेत्र आप लोग याद रखिएगा। और देखिए पिछले बार जो आपको हम तैयारी कराए थे, मात्र 19 मिनट का एक वीडियो है जी, ठीक है, जहां से आपके प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल का सबसे पॉपुलर वीडियो है, जाइए फटाफट से आप लोग उसे देख लीजिएगा, एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। देश में MBI के बाद निम्न में से किस बैंक को कार्यालय की संख्या सबसे अधिक है? किस बैंक की जो कार्यालय की जो संख्या है, यानी कि जो शाखाएं हैं, सबसे ज़्यादा हैं? तो याद रखिएगा आप लोग, पंजाब नेशनल बैंक। किसका जी? PNB आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 31 नंबर सवाल पूछा गया है कि अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, राष्ट्रीयकरण हो चुका है, मुख्यालय विदेश में है। चलिए सभी साथी आंसर कीजिए फटाफट से। तो याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है जी। आगे देखेंगे इसी तरह से आप लोग रोजाना क्लास में जुड़िए। अगर आपको जीके और जीएस में आपको 20 में से 20 अगर स्कोर करना है तो साथ ही रोजाना आप लोग क्लास में अब से जुड़ना शुरू कर दीजिए और इधर उधर के आप लोग चक्कर में ना पड़िए। अगर आपको तैयारी करना है अच्छे से जीके जीएस का, तो आप लोग एक जगह से आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है, क्योंकि समय आप लोगों का अब नहीं बचा हुआ है एग्ज़ाम को लेकर के। दिवाला और दिवालियापन संहिता लोकसभा द्वारा कब जो है पारित किया गया था? बताइए। 32 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न है 32 नंबर। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 5 मई 2016।
आगे देखेंगे हवाला क्या है, तो याद रखेंगे विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे साथी अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर आपको बताना है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। आगे देखिए पूछा गया कि जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसका घटाया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, हाशिए को घटाया जाता है जी। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए। इनमें से किस बैंक की विदेशी देशों में सबसे बड़ा जनसंख्या में शाखा है। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन, कौन सा, बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा आप लोग याद रखिएगा जी, सही आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा कि निम्न में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की जो राष्ट्रीयकरण है यह कब हुआ। तो सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा 1949 में आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए किसी भी राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय है यह क्या कहलाता है। तो उत्पाद कार्यों का योगफल आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, इनमें से किसने मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था। बताइए आप लोग, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था। सभी साथी याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम याद रखिएगा जी। चलिए सभी साथी बताइए फटाफट से, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्यरत हैं। कितने ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा 64 है। कितना, 64 आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है कि निम्न में से किस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को 2 करोड़ रुपए की जुर्माना का भुगतान किया था। बताइएगा किस बैंक ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भुगतान किया। सही आंसर आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे आईडीएफसी बैंक याद रखिएगा, आईडीएफसी बैंक के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। इनमें से कौन सा बैंक जो है विदेशी मुद्रा जारी कर सकता है। तो याद रखिएगा विदेशी मुद्रा जारी कर सकता है। सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे राष्ट्रीय आवास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को निम्नलिखित कार्यों में से जो है किसकी अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो सभी लोग याद रखिएगा अच्छे से, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन, यानी कि राष्ट्रीय आवास बैंक 1987 आप लोग याद रखिएगा। सभी तरह के क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट सभी तरह का है जी, अच्छे से आप लोग याद रखिए। आपके एग्जाम में साथी यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। सांसद की लोक समिति में कुल कितने सदस्य हैं। कुल सदस्यों की संख्या आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया कि इनमें से कौन सा बैंक भारत के केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक यहाँ पे कौन सा है। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से किसके पास भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, रिजर्व बैंक आप लोग याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सा है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। आज की क्लास अगर आपको अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।